इतने सामने की बात मैं क्यों नहीं समझ सका। इतना वक्त खुद को जलाता रहा, लेकिन हुआ क्या मजहर साहब, 4 मिनट में सारा ने सारा मामला साफ कर दिया। सारा इतनी होशियार कैसे हो गई, इतनी अकल। मुझे लगता है जिन लोगों में रह के आई है वो लोग आम लोग नहीं है। उन्होंने उसे बदल के रख दिया है। किससे बात होती है? सिर्फ सारा से ना? उसकी दोस्त से कभी बात हुई है तुम्हारी? या सारा उसी दोस्त के घर है जिससे उसकी शादी रचा रहे हो? अपनी औलाद के लिए तो सारे उसूल धर दिए तुमने। नहीं, असूल तो मेरे कभी किसी ने माने ही नहीं माँ जी, मगर उन लोगों का मुझे पता करना होगा जहां ये रह रही थी। कॉल कैसे काटी? क्या करूं? हेलो, हाँ, क्या है? तुम्हें पता नहीं है यहाँ घर में कितना हंगामा हुआ है? सारा को मेरे नाम से किसने मैसेजेस किए और कॉल किए? मुझे क्या पता? नंबर तो तुम्हें दिया था ना मैंने उसका। तुमने करवाया होगा किसी से। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैंने तो उसका नंबर कब का डिलीट कर दिया, और इतनी मुश्किलों से मैंने अम्मी को मनाया था कि तुम्हारा ही रिश्ता मांगे। सबका सब प्लान खराब कर दिया उस लड़की ने। क्या वाकई में मेरी अम्मी जी हाँ, मान गई थी, और अब वो कमरे में नाराज हैं। बंद किया हुआ दरवाजा, बात नहीं कर रही मुझसे। तो तुम दरवाजा तोड़कर मना लो ना। तुम पागल हो क्या? मैं क्या करूं? तुम्हारी मोहब्बत में और क्या क्या करूंगी मैं खुद नहीं जानती। हाँ, तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे घर वालों के सामने कुछ नहीं बोला, वरना मैं अपनी पे आता तो सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम प्लीज अपनी अम्मी को मना लो ना। अच्छा, मैं करता हूँ कोशिश। कुछ कह नहीं सकता, ख्याल रखो। एक बार पता लग जाए हरकत किसकी है, छोड़ूंगा नहीं। सारा को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं भाईजान, वो तो आपको अपने बाप की जगह समझती है। बिल्कुल गलत है। अगर बाप की तरह समझती तो ये सब कुछ ना होता। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि रक्सी ये सब कुछ करेगी मेरे साथ। भाईजान मैं बता रही हूँ ना आपको, डर गई थी वो। अभी भी कमरे में बैठी रो रही है कि मामू जान को दुख हो रहा होगा। अगर इतनी ही नदामत थी उसे कि मामू को दुख हुआ है तो मामू को आके ही दिखा देती यहाँ पे। नहीं बुलाना मुझे किसी को अपने पास, ना सुननी है किसी की बात। सारा का फोन भी तो आप ही के पास था ना, ये बात भी तो झूठ निकली। हाँ, कराता हूँ पता इसका भी मैं। अरे छोड़ें भाईजान, क्या जरूरत है पता कराने की। नहीं फरहत, ये इतनी छोटी बात नहीं है कि ऐसे छोड़ दिया जाए इस तरह। भाईजान आपको तो अपनी बेटी की फिक्र करनी चाहिए। जब से मुनव्वर का नाम सुना भागी दौड़ी आई है कि मेरी बेटी तो ऐसा। यही कहा था ना कि उसके लिए रिश्ता आया था। और फिर शादी भी उसी ही करनी चाहिए, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने। मतलब तो यही था उसका। अभी बस कर दो, तुम तो चुप कर जाओ। बाबा, अम्मी क्यों चुप रहे? वो बीवी है आपकी, उनका हक है इन सारी बातों पे बात करने का। तो अब तुम मुझे बताओगी कि किससे मुझे कैसे बात करनी चाहिए?
ऐसा तो नहीं कहा मैंने, लेकिन सही बात पे बात करना और हक की बात करना आपने ही तो सिखाया मुझे, आपसे ही सीखा है मैंने। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं गलत बात कर रही हूँ? हाँ, और मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? पप्पू हैं आप मेरी, खून का रिश्ता है हमारा। देखिए पप्पू, अगर आप अलग घर में रहती ना तो आपकी बातों पे पर्दा पड़ जाता, लेकिन अगर आप हमारे साथ रहती हैं तो फिर हर बात पे बात भी होगी। तुम क्या कहना चाह रही हो कि भाईजान ने मुझे यहाँ रखकर गलत किया? देखिए भाईजान क्या कह रही है। अरे नहीं पप्पू, मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं। आप गलत समझ रही हैं, बल्कि मैंने तो आपकी तारीफ की है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब तीसरा इंसान दो इंसानों के बीच में आता है ना तो फिर उनमें बहुत डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया है ना पप्पू? हाँ, मैं क्यों ऐसा करने लगी? मुझे क्या जरूरत है? लेकिन वाह, तुम तो बहुत बदल गई हो। अपनी दोस्त के घर से आने के बाद तो बिल्कुल ही अलग बातें करने लगी हो, है ना भाईजान? जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, रक्षी से कहो अपना फोन ला के दे मुझे, मैं देखना चाहता हूं उसमें क्या है। जाओ। जी, मैं लाती हूँ।